फ्रेंड्स, आज हमारा रैंकिंग का टर्न है। हम ये देखेंगे कि रैंकिंग, सबसे पहले तो रैंकिंग क्या है और इस पर आधारित क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। रैंकिंग इज अ प्लेस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग इन अ ग्रुप। रैंकिंग क्या है? किसी व्यक्ति का ग्रुप में दिए गए स्थान या नंबर को ज्ञात करना ही रैंकिंग है। इसके दो प्रकार के क्वेश्चंस हम करते हैं। इस पर दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो बनता है हॉरिजॉन्टल, जिसे हम रो वाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रो वाइज, यानी हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसमें हम कैसे चलते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ। अब एक होता है वर्टिकल, जिसे हम कॉलम वाइज भी कह सकते हैं। इसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम होता है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखिए। पहले हम हॉरिजॉन्टल टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं रो वाइज। पहले तो आप ये देख लीजिएगा, चाहे आप रो वाइज ले लो या कॉलम वाइज ले लो, क्वेश्चन दोनों में एक जैसे तरीके से ही होंगे। अब जब हमको ये रो वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तब हम इस प्रकार से चलेंगे, और जब टॉप और बॉटम यानी कॉलम वाइज होते हैं तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अब हम बात करेंगे इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कोई एक ग्रुप है और कोई भी एक व्यक्ति लेफ्ट से इतने नंबर पर है और राइट से इतने नंबर पर है, तो आप बताओ कि उस लाइन में, उस रो में टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो नंबर 1 तो रो के टोटल नंबर्स को ज्ञात करने वाले क्वेश्चंस बनेंगे। अब कई बार रो के नंबर्स आपको दे दिए गए हैं और एक व्यक्ति का लेफ्ट साइड से नंबर दे दिया गया है, तो बताओ राइट साइड से उसका क्या नंबर होगा। अगला, या टॉप से उसका ऊपर से नंबर दे दिया गया है, तो बताओ बॉटम से क्या होगा। तो इस प्रकार के इसमें तमाम सारे क्वेश्चंस बनेंगे। हम सभी तरह के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके लेते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, अब हम, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, सभी तरह के क्वेश्चंस को हम साथ ही साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे अब हम क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है पहला। इन ए क्यू ऑफ वाइज the place of A is 14th from left and 18th from right, then how many boys are in the queue? अब एक लाइन है, एक पंक्ति है, जिसमें लेफ्ट से A 14वां है और राइट से 18th है, 18वां है। तो उसमें टोटल कितने बच्चे हैं उस लाइन में, ये हमको बताना है। अब देखो बेटा, जब भी हम टोटल नंबर निकालते हैं, ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या बॉयज निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया? ध्यान दो, उसकी लेफ्ट की पोजीशन, उसकी राइट की पोजीशन दोनों जोड़ देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। राइट। अब देखो बेटा, ये ए लेफ्ट साइड से कितना है? 14th है। राइट से कितना है? 18th है। ठीक है, और 1 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना हो गया? 32, और 1 इसमें से माइनस किया तो कितना रह गया? 31।
तो वेल हाउ मेनी बॉयज आर इन द क्यू? सो वेल आंसर इज 31। क्लियर? फिर देखो, जब भी आपको किसी सिंगल व्यक्ति का ही दोनों साइड से नंबर दिया हो, जब किसी सिंगल व्यक्ति का ही दोनों साइड से नंबर दिया हो तो उन दोनों नंबर को आप जोड़ दें और 1 माइनस कर दें, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या बॉयज या गर्ल्स या कोई भी चीज है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, नाउ इट इज अ सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए क्या है क्वेश्चन बेटा। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स, अमित इज 11th फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड 19th फ्रॉम द एंड, राइट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो? देखिए बेटा, रो की स्टार्टिंग से अमित का नंबर है 11वां और अंत से उसका नंबर है 19वां। तो बताओ कितने स्टूडेंट्स लाइन में हैं? फिर वही बात, तो देखिए अभी मैंने लेफ्ट राइट ना लिख के क्या लिख दिया, स्टार्टिंग और एंड। तो देखो बेटा, स्टार्टिंग से उसका नंबर प्लस एंड से उसका नंबर, दोनों को जोड़ो 1 माइनस कर दो। तो देखिए बेटा, अमित कितना है स्टार्टिंग से 11वां और एंड से है ये 19वां और 1 माइनस कर दो तो ये कितने आ गए? 19 और 11 30 में से एक गया 29। सो वेल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो और क्यू और क्लास, जो भी है बेटा। तो इस प्रकार से कितने बच्चे आ गए? तो ये कभी हमको लेफ्ट और राइट जोड़ने हैं, कभी हमको स्टार्टिंग और एंड जोड़ने हैं, कभी हमको टॉप और बॉटम जोड़ने हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये क्या सिखा रहा हूं? मैं सिखा रहा हूं आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालने हैं। कब? जब सिंगल पर्सन के दोनों साइड से नंबर दिए हो तब। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। अभी मैंने पहला क्वेश्चन आपको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बताया, दूसरा क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग एंड से बताया, और अब मैं तीसरा क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम बताऊंगा। क्वेश्चंस सेम है, बस ये वर्ड रिप्लेस करता जा रहा हूं मैं। अब देखिए बेटा, A in a class the position of A from top is 7th and the position from bottom is 19th. ओके, अब A की पोजीशन टॉप से कितनी है? तो टॉप प्लस बॉटम दोनों को जोड़ो और 1 माइनस कर दो तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे बेटा? उस लाइन में या क्लास में जो भी है स्टूडेंट्स है, बॉयज है, गर्ल्स हैं, तो टोटल नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसे। अब देखो, इसकी टॉप से पोजीशन कितनी है? 7th और बॉटम से कितनी है? 19th और 1 माइनस कर दो, कितनी हो गई? 25। सुनो बेटा, एक बच्चा ऊपर से 7वां है, वही बच्चा नीचे से 19वां है, 19 और 7 हो गए 26। अब 26 से 1 कम कर लो। क्यों कम कर रहे हैं 1? क्योंकि वो बच्चा 2 बार काउंट हो गया। फ्रॉम टॉप ऊपर से भी काउंट कर दिया और नीचे से भी उसी बच्चे को काउंट कर दिया। इसीलिए ऐसे केसेस में एक व्यक्ति या एक पर्सन की काउंटिंग 2 बार हो जाती है, इसीलिए हम 1 माइनस कर देते हैं तो हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ बॉयज या टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स या टोटल नंबर ऑफ एनीथिंग प्राप्त हो जाती है। ये हमने पहले टाइप के क्वेश्चंस लिए कि हाउ वी फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन और थिंग।
चलिए अब हम इसमें दूसरे तरह के क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए देखिए बेटा, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टाइप। अब ये नेक्स्ट टाइप क्या है? अभी हमको एक व्यक्ति का नंबर दिया था फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, हमने उसको जोड़ के 1 माइनस किया तो हमको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स मिल गए। ऐसे ही फ्रॉम टॉप और बॉटम से जोड़ा और 1 माइनस किया। अब जब आपको टोटल नंबर दिया हो और उसकी कोई एक पोजीशन आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, आइदर फ्रॉम बॉटम और फ्रॉम टॉप दी हो, तो आप दूसरी पोजीशन कैसे निकालेंगे? सिंपल, देखिए, इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स, अब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए गए हैं? 31। अमित्स पोजीशन इज 17th। अब देखो बेटा, जब भी हालांकि इसमें तो क्लियरली कहा गया है कि एंड से पोजीशन निकालनी है, ठीक है ना। जब जब इस तरह का सेंटेंस आए कि अमित्स पोजीशन इज 17th, तो जब इस तरह का आए तो हमेशा टॉप से या स्टार्टिंग से ही पोजीशन को माना जाता है। तो देखिए, अब वो 17th है शुरुआत से, अब एंड से उसकी पोजीशन क्या होगी? अभी हम क्या कर रहे थे यहाँ, देखो ध्यान से, इसको पहले मैं आपको ऐसे समझा दूं। जैसे एक क्लास है ये 31 स्टूडेंट्स का, क्लियर। अब 17th पोजीशन उसकी स्टार्टिंग से है, किसकी? नाम क्या है इसका? अमित, राइट। तो देखो बेटा, इस तरफ कितने बच्चे और बचे? 14, 17 और 14 31। अब इधर से जब आप इसके पास आएंगे तो 14 और इसकी प्लेस पर आना है तो क्या हो जाएगा? 15। तो फ्रॉम द एंड हिज पोजीशन इज और हिज रैंक इज 15th। अब एंड से इसकी रैंक कितनी निकली? 15th। पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लो, क्लियर। अगर आपको याद हो, यही मैं समझा रहा हूं कि टॉप से आपने पोजीशन ली और प्लस बॉटम से आपने पोजीशन ली उसकी, और उसमें 1 माइनस किया तो आपको क्या निकल के मिला? टोटल नंबर मिला, टोटल नंबर मिला। अब आप क्या करेंगे? जब आपने 1 घटा करके टोटल नंबर लिया है तो आप जो टोटल नंबर दिया है उसमें 1 ऐड कर लो। तो 31 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया? 32। ये 31 स्टूडेंट्स है। अब चलो, अब उसकी एक पोजीशन आपको दी गई है 17th, तो दूसरी पोजीशन उसकी क्या निकल के आ जाएगी? 15th। बेटा, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं कर देना, इसीलिए तरीके से समझ लो, ठीक है। आपने जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले तब आपने क्या किया था? एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन को जोड़ा और 1 माइनस किया। अब आपको वापस जाना है तो जो 1 माइनस किया वो आप टोटल नंबर में प्लस कर दो, और जो भी पोजीशन एक दी है उसको घटा दो, दूसरी पोजीशन आपको मालूम पड़ जाएगी। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बेटा, इन क्वेश्चंस में हमको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी। अरे अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्या करना है? कुछ नहीं, 31 टोटल दिए, 1 बढ़ा के 32 कर लो। जो भी नंबर दिया हो टॉप से बॉटम से जो भी दिया हो, जो निकालना हो, जो दिया हो उसको घटा दो, दूसरा निकल आएगा। सिंपल, नो नीड टू यूज पेन इन सच क्वेश्चंस। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन, राजूज रैंक और पोजीशन इन द क्लास is 19th from the top. There are 50 students in the class. What is his rank from the bottom? अब देखिए, राजू की जो रैंक है क्लास में वो है 19th।
अब सुनो, और 50 स्टूडेंट्स का क्लास है, तो देखिए बेटा आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 50, और एक रैंक दी है टॉप से 19th, और आपको बॉटम वाली रैंक निकालनी है। अभी क्या बताया कि जब हम टॉप और बॉटम दोनों को जोड़ देते हैं, अपना फिर देखिए ध्यान से, टॉप और बॉटम दोनों को जोड़ के 1 माइनस किया तो हमको क्या मिल जाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या बॉयज प्राप्त हो जाता है। अब देखिएगा ऑलरेडी आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, तो ये कैसे हासिल हुआ था, 1 माइनस करके। तो सबसे पहले इसमें 1 प्लस कर लो, कर लिया। अब उसकी टॉप से पोजीशन कितनी दी है 19th, कितनी दी है 19th, तो बॉटम से कितना हो जाएगा 32 हो गया जी। तो देखिए बेटा आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो ये क्लास है आपका 50 स्टूडेंट्स का, अब ऊपर से क्या नाम है इसका, राजू, ऊपर से राजू की रैंक कितनी है 19th। तो देखो बेटा ये बाकी का 50 टोटल मेंटेन करने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा 31, 19 और 31 50 हो गया। अब आपको बॉटम से इसकी पोजीशन निकालनी है, तो 31 तो ये है ही और पहुंचना तो उसी स्थान पर है, तो ये कितना हो गया 32, राइट। तो कितना बन गया 32, तो बॉटम से उसकी कौन सी पोजीशन हो गई 32, राइट, 32वीं पोजीशन उसकी बन गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए मैंने आपको ये ड्रॉ करके भी बता दिया, डायरेक्ट भी बता दिया। अब हम लेते हैं भाई, जब दो बंदे हों और वो आपस में अपने स्थान इंटरचेंज कर रहे हो, तो उस समय या तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या बॉयज या पर्सन्स जो भी है वो निकालो, या दो व्यक्ति जब आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, इस तरह की संख्या को ज्ञात करो। तो चलिए हम अब तीसरे टाइप के क्वेश्चंस इसमें लेते हैं। देखिए अब अगला टाइप ये क्या है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और स्टूडेंट्स या गर्ल्स या बॉयज व्हेन द केस ऑफ इंटरचेंज इज गिवन। ओके, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ persons when the case of interchange is given। अब देखो बेटा जब दो लोग लाइन में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या और कैसे, अब ये तरीके से समझना है आपको। इन ए स्टूडेंट्स क्यू या इन ए क्यू ऑफ स्टूडेंट्स, K is in 12th position from left। देखो बेटा K is 12th from left, ये आपका लेफ्ट है, यहां से चलेंगे। एंड S is 18th from right, और S कितना है आपका 18th है, कहां से, राइट से। क्लियर। अब नाउ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, S यहां आ जाता है और K यहां आ जाता है, इंटरचेंज हो गया। अब इन्होंने क्या कहा, देन K इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, तो अब लेफ्ट से K कितना हो गया 25th हो गया, K कितना हो गया 25th हो गया। इज इट क्लियर। अब बेटा हो ये 25th हो गया, आप इस प्लेस को दोनों व्यक्ति
एक ही प्लेस तो एक ही है, आप इसको जोड़ दीजिएगा और 1 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि एक प्लेस पर 2 लोगों को काउंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 2 लोगों को एक ही स्थान पर काउंट किया जा रहा है। बस सिंपल सा है। अब कितना हो गया ये? 43, 1 माइनस कर दो, 42। क्लियर? अब देखो बेटा, जब ये बेटा यहाँ 12वां है और इसकी जगह पर पहुंचा तो 12 और बीच में मिलेंगे, 12 और 12 24, और इसकी जगह पर आया 25। हो गया। अब आप सारे नंबर्स ऊपर से ही चेक कर लो, 12 12 24 और 18। यहां देखो ध्यान से, तो ये तो मैं अभी कई तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अब एक और देखो, उनने कहा साहब और कोई तरीका देखिएगा बेटा, वो ये लेफ्ट से, ये राइट से, ये राइट से 18th है। कितना है? राइट से 18th है। तो ओबियसली बेटा यहाँ पर इसके पीछे कितने बच्चे रहे? जब ये 18 है तो इसके पीछे कितने बच्चे हैं? 17। और इधर से इसका नंबर बना 25, 25 में 17 जोड़ो 42। अरे हम एक चीज़ को कई तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन अभी आप ज़्यादा नहीं फैलाओ, अभी आप उतने पे ही फोकस करो जितना आपको बताया गया है। क्या करना है? प्लेस तो सेम है, इधर से इसका 18th है और लेफ्ट साइड से इसका के लिए ये 25th पड़ा। सेम प्लेस है, दोनों को ऐड करो, 1 माइनस करो, आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स प्राप्त हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो देखिए बेटा, नाउ अनदर क्वेश्चन ऑफ इंटरचेंज। अब देखो बेटा, इन ए क्यू ऑफ गर्ल्स जिया इज 7th फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो बेटा, लेफ्ट से जिया कितनी दी हुई है? 7th प्लेस पर। एंड शताब्दी इज 9th फ्रॉम राइट, और शताब्दी 9th प्लेस पर दी हुई है। दिए when they interchange their place, अब शताब्दी यहां आ गई और जिया यहां आ गई। जिया becomes 11th from left, तो जिया लेफ्ट से कितने नंबर पर आ गई? 11th पे आ गई। अब देखो बेटा, प्लेस तो एक ही हैगा, आप दोनों को ऐड करो, 1 माइनस कर दो, तो 11 और 9 20 और 1 इसमें से माइनस किया तो बेल हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द क्यूब? 19। अब फिर देखो इसको ध्यान से, जिया लेफ्ट से 7th है और शताब्दी राइट से 9th है। अब ये बच्ची 7th है और यहाँ आते ही 11th हो गई, तो बीच में कितने बच्चे हैं? 3। 7 और 3 10, और इसकी जगह पर आई तो 11 हो गया जी। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, 7 और 3 10 और 9 19। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस तरह से, लेकिन आप तो ऐसे ही चलो, when they interchange their place at the same place, जब 2 लोग बैठ जाएं तो आप दोनों के स्थान जोड़ लो और 1 माइनस कर दो। ये हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। हाँ जी, देखो एक और क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम अपना तरीका पलटेंगे, अगले टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। इन ए क्यू दे मोहन इज इन 10th प्लेस फ्रॉम राइट साइड एंड गोपी इज 25th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट साइड। व्हेन दे इंटरचेंज their places या their place, मोहन becomes 22nd from right side। तो चलो बेटा लिखना चालू करो। देखिए, in a queue मोहन is in 10th place from right, राइट से मोहन 10th प्लेस पर है, एंड गोपी इज 25th
फ्रॉम लेफ्ट साइड और गोपी 25th है लेफ्ट साइड से। अब when they interchange their places या their place, जब वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं, तब मोहन बिकम्स 22nd फ्रॉम राइट साइड। तो राइट साइड से मोहन कितना हो गया 22nd। अब बस एक ही प्लेस पे आके ये दो लोग बैठ गए, इनको ऐड कर लो और 1 माइनस कर दो, तो कितना बन गया 46। अब इस तरह के हमने काफी क्वेश्चंस ले लिए, इसको अब ऐसे देख लो बेटा ध्यान से। देखो ये गोपी है जो 25th है लेफ्ट साइड से, और ये मोहन है जो 10th है राइट साइड से। अब जब ये मोहन यहां से यहां आएगा तब ये मोहन कितना हो जाएगा 22nd। तो इसका मतलब यहां 11 बच्चे और है, 10 और 11 21 और एक 22। अब देखो ध्यान से, अब इन तीनों नंबर्स को आप जोड़ लो, 25 और 11 36 और 10 46। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन ये हमें ऐसे नहीं करना, फटाक से देखिए मोहन किसकी जगह पे आ रहा है। अब ये भी खींचना बंद करो आप, मोहन किसकी जगह पे आ रहा है गोपी की जगह पे। गोपी का पहले से ही कितना नंबर दिया है 25। अब जब ये दिया है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से मोहन का दिया है गोपी की जगह आने वाला, ये मैंने अभी आपको बिल्कुल शुरुआत में एक ही व्यक्ति के बारे में बताया था कि एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से उसकी पोजीशन को जोड़ो, उसकी रैंक को जोड़ो, 1 माइनस कर दो, टोटल नंबर मिल जाता है। तो देखिए ये वही सेम प्लेस आ गया। बंदे बेशक दो हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से, बट दे आर सिटिंग एट द सेम प्लेस। तो सेम प्लेस है तो आप दोनों के प्लेसेस के नंबर जोड़ लो, 1 माइनस कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स या पर्सन्स या गर्ल्स या बॉयज या जो भी पूछा है वो मिल जाएगा। अब हम इसके बाद थोड़े से इसी में चेंज करते हैं। अब यहीं से हम चेंज करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जब दो लोग आपस में इंटरचेंज करते हैं तो हम निकाल रहे थे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने इंटरचेंज किया, अब एक व्यक्ति का नंबर तो दे देते हैं वो चेंज करने के बाद कि 22nd है। अब हमसे पूछ ले वो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में, मतलब क्वेश्चन तो यही है, थोड़ा और एक्स्ट्रा सीखते हैं। तो जब इन दोनों ने आपस में अपना स्थान इंटरचेंज किया तो मोहन यहां से 22nd नंबर पर आया। अब हमसे पूछ ले बताइए देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ गोपी, राइट। तो चेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद गोपी की रैंक क्या होगी। अब यहीं से देखो जो मैंने अभी बीच में थोड़ा सा समझाया था उसी को देखेंगे आप। देखो बेटा, एक तो ये तरीका है, मैं यहां बताता हूं पहले। देखिए जब ये 10th प्लेस पर था और ये यहां आया तो 22nd हो गया, तो बीच में कितने हो गए 11, क्योंकि 10 और 11 21 और इसकी जगह पर आया तो इधर से ये कितना हो गया 22। अब ये कितना दिया है 25 और 11 36 और 1 37, ये कितना हो गया 37। किधर से, इधर से। तो अब ये देखिए कि क्या जो हमने किया था, अभी हमने कितना निकाला था 46 निकाला था टोटल। देखिएगा आप जब क्वेश्चन करोगे तो मैं इसको कई तरीके से चेक करवा देता हूँ। देखो ये आपका 25th दिया है, ये 10th दिया है और बीच में कितने 11, तो 25 और 11 36 और 10 46 हो गया। एक चीज मैंने अभी आपको एक और तरीका बीच में थोड़ा सा हिंट दिया था लेकिन मैंने हटा दिया क्योंकि पहले एक एक करके आप इन्हें सही तरीके से सीख जाओ।
जब ये बंदा इधर से, इधर देखो बेटा, इधर से ये 22वां हो गया और इधर से ये 25वां है, तो इसके अभी पीछे कितने हैं? 24। अब 22 और 24 दोनों जोड़ो 46। कहीं से भी उठा लो, ऊपर के तीनों जोड़ लो तो 46। अगर अब आपने देखा कि एक गोपी पलट के यहाँ आ गया स्थान बदलने के बाद 37, तो देखो बेटा जब ये इधर से 10वां है तो पीछे कितने हैं? 9। 37 और 9 कितने हो गए? 46। आप जहाँ से भी उठाओगे वहीं से आपका आंसर मैच करेगा, बट पहले एक तरीके को ढंग से सीखो। तो जब दो लोग आपस में अपने प्लेस को इंटरचेंज करें और एक का आपको प्लेस दिया हो, तो आप ये देखो कि प्लेस जो उसने चेंज किया है, प्लेस जो उसने चेंज किया है, बीच में कितने बच्चे निकल के आए ये आप देख लो, और बीच वाले बच्चों की मदद से आप उसकी पोजीशन को हाल निकाल देंगे। ठीक है, लीजिए सर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं।